हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा फर्स्ट डिवीजन चला हुआ है, आज फोर्थ क्लास है, 3 क्लास हम कर चुके हैं। थर्ड क्लास का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रोहतक जो रोल्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी विशेषतः किनके कहने पर हरियाणा में आए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पर वो हरियाणा आए थे। ये आर्य समाज के महंत थे और जब ये हरियाणा आए थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी भारत में। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा में कब और कहाँ रोल्ट एक्ट के विरोध में विशाल सभा हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को रोहतक में वो विशाल जनसभा हुई थी। गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उच्च विद्यालय की नींव हरियाणा में कहाँ रखी थी? तो रोहतक में रखी थी और 1921 में रखी थी। गांधी जी की दांडी नमक यात्रा में शामिल 78 सत्याग्रहियों में से हरियाणा से कौन शामिल हुए थे? तो लाला सूरजभान शामिल हुए थे और इनका संबंध अंबाला से था। 1940 में जींद में हुए प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हीरालाल चिनारिया जी ने किया था। क्या था? 1929 में जब नेहरू जी के कहने पर प्रजा जो देसी रियासतें थी तो वहाँ की प्रजा ने प्रजामंडल का गठन किया था और उन प्रजामंडलों ने जो आंदोलन किए थे उन्हें प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या ऐसे कैसे जो देसी रियासतों में जो आंदोलन चले थे वो प्रजामंडल आंदोलन कहलाते थे। पलवल में गांधी जी के आश्रम की नींव सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कब रखी गई थी? तो 1932 में रखी गई थी। चौधरी छोटूराम जी द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। 1937 सरकार भई ये यूनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और यूनिस्ट पार्टी थी वो सत्ता में आई थी। ये राजस्व मंत्री बने थे और उन्होंने 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए छोटू राम जी ने किस रियासत के राजा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो बिलासपुर रियासत के राजा थे, राजा आनंद चंद, उनके साथ समझौता किया था छोटू राम जी ने। नौजवान भारत सभा नामक जो संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे? तो राधा कृष्णन जी थे और इस सभा की जो स्थापना हुई थी वो भिवानी में हुई थी और ये इनका संबंध भी भिवानी से ही था। किसने रोहतक के डिप्टी कलेक्टर से कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए? तो ये शब्द है ये पंडित नेकीराम शर्मा जी के हैं। लोहारू रियासत के जो शासक थे अमनुद्दीन, उनके अत्याचारों के विरुद्ध किस नेता ने आंदोलन किए थे? तो पंडित नेकीराम शर्मा जी ने आंदोलन किए थे। हरियाणा के किस साहित्यकार को हिंदी साहित्य व पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है? तो हम सभी को पता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा जाता है। इनकी सबसे हास्य व्यंग्य रचना है शिव शंभू के चिट्ठी, जो काफी प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने लॉर्ड कर्जन पर तीखा प्रहार किया था। थानेसर जो पुरातत्व संग्रहालय है वो किस इमारत में स्थित है? तो शेख चिल्ली के मकबरे के प्रांगण में ये बना हुआ है और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है और ये शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोह ने बनवाया था। बुढ़ापा पेंशन है वो हरियाणा में पहली बार कब लागू हुई थी? तो 1987 को देवीलाल जी के समय में ये लागू हुई थी। करनाल व फरीदाबाद मंडल की स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 2017 को करनाल मंडल के और फरीदाबाद मंडल बनाए गए थे और इनके बाद कुल कितने मंडल हो गए थे? 6 मंडल हो गए थे। हरियाणा में फिलहाल भी 6 मंडल है। हरियाणा में हरियाणा पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 22 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो भाई 6 जिलों से होकर गुजरती है और इन्हीं 6 जिलों की सीमा है वो, हाँ, हरियाणा के जो 6 जिले हैं उन्हीं 6 जिलों की सीमा यूपी से भी लगती है। कौन-कौन से हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद। ये 6 जिले हैं जहाँ से यमुना नदी गुजरती है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा अपने बच्चों के कल्याण व रक्षा के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? तो अहोई माता का व्रत किया जाता है। पूछा जाए अहोई माता का व्रत कब आता है? तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है अहोई माता का व्रत और दीपावली के सही 1 हफ्ते पहले ये व्रत किया जाता है। ठीक है भाई, अभी दीपावली आएगी उससे 1 हफ्ते पहले ये व्रत आएगा।
पंजाबी जो हरियाणा की दूसरी राजभाषा है, इसे यह दर्जा कब दिया गया था? तो 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इससे पहले तमिल हमारी दूसरी राजभाषा थी। हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कैथल का युद्ध कब हुआ था? तो 13 अक्टूबर 1240 में कैथल का युद्ध हुआ था। किसके बीच? मुइजुद्दीन बहराम शाह और भाई किसके बीच हुआ था? रजिया सुल्तान के बीच हुआ था, जिसमें रजिया सुल्तान के एक दिन बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। किसका? रजिया सुल्तान का। एक था है भाई कैथल का विद्रोह, ये कैथल का युद्ध। एक है कैथल का विद्रोह, वो हुआ था 1530 में, मोहन सिंह मंडार के द्वारा बाबर के विरुद्ध किया गया था। सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना किसने की थी? तो संत नित्यानंद जी ने की थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बलवंत तायल जी को हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। होला मोहल्ला मेला कहाँ लगता है? तो लाखन माजरा गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी की याद में होला मोहल्ला मेला लगता है। और जो लाखन माजरा गुरुद्वारा है उसे ही मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। कहा जाता है यहाँ पर जब तेग बहादुर जी शहादत देने गए जा रहे थे तो 13 दिन के लिए यहाँ पर रुके थे। नेक्स्ट है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो 1972 में घोषित किया गया। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? तो 1971 में की गई थी, लेकिन जलीय जीवों के लिए आरक्षित 1972 में किया गया था। इसे डॉक्टर सलीम अली वन पक्षी विहार भी कहा जाता है। रामायण को हरियाणवी में किसने लिखा? तो अहमद बख्श थानेसरी ने लिखा था। और इस हरियाणवी में 1673 चौबोले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में हरियाणा से कर एकत्रित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? तो साहिबे दीवाने कहा जाता था। सूर्य कुंड जो तीर्थ है वो किस स्थल जिले में स्थित है? तो ये आपका यमुनानगर है। भाई सूरज कुंड झील हम सभी को पता है फरीदाबाद में है। सूर्य कुंड तीर्थ यमुनानगर में है। और वही बात करें सूरज कुंड गुरुद्वारे की तो वो आपके अंबाला में है। तीनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर ने हरियाणा के किस स्थान पर सैनिक मुख्यालय बनाया था? तो सीरी खांडा रोहतक में उन्होंने अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। ये इनकी पहली राजधानी थी। लोहागढ़ इनकी दूसरी राजधानी थी। जो भाई क्षेत्रीय कार्यालय था इनका लोहागढ़। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के किस वर्ष के अकाल को नब्बिया अकाल कहा जाता है? तो 1833-34 के अकाल को नब्बिया अकाल कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने मेरठ क्रांति के समय वहां के भाई नायब कोतवाल बने थे? तो राव कृष्ण गोपाल थे। किन चुनाव में यूनियन नेशनल पार्टी ने हार का सामना किया था? तो 1946 के चुनाव में। 1945 में छोटू राम जी की मृत्यु के बाद जो यूनिस्ट पार्टी है भाई वो गिरावट में आना शुरू हो गई थी। और 1946 में भाई इन्होंने पहली बार हार का सामना किया था। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.34% है। भूखने वाले हिरण किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। साथ ही साथ साल या आप कह सकते हैं चीड़ के पेड़ और लाल जंगली मुर्गा वन्यजीव और साल के पेड़, भौंकने वाले हिरण और चितकबरी बिल्ली, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपके झज्जर में है वो किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी ओढ़नी जो विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिमाच कहते हैं। भाई डिमास भी मिल सकता है। क्या? डिमास भी मिल सकता है, डिमाच भी मिल सकता है। दुकानिया क्या है? दुकानिया भाई एक ओढ़नी है। क्या है? खद्दर की लाल रंग की ओढ़नी होती है और उस पर पीले धागे से उसके किनारियों पर कढ़ाई होती है जिसे दुकानिया कहा जाता है। टाड आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है? तो भाई ये बाजू पर धारण किया जाता है और ये चांदी का होता है। और यही अगर सोने का हो तो उसे टाडिया कहा जाता है। गजरा किस अंग का आभूषण है? तो भाई ये कलाई का आभूषण है। वही पूछ लिया जाए गजरिया। गजरिया किस अंग का आभूषण है? तो ये आपके पाँव का आभूषण है। गजरिया पाँव का आभूषण है और गजरा है वो आपके कलाई का आभूषण है।
पास पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो ये आपके करनाल जिले में बना हुआ है। किसान की बेटी किनकी रचना है? तो जगवीर राठी जी की ये रचना है। खरीफ की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे सावनी फसल के नाम से जाना जाता है। वही रबी की फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम बात करें तो अभी रबी की फसल की बुआई चल रही है। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक है वो कहाँ खुला खुला है? तो पानीपत के सनोली गांव में खोला गया है। पानीपत तापीय विद्युत जो उत्पादन संयंत्र है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1367.80 मेगावाट है और ये 8 यूनिट में बटी हुई है। उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब हुए थे वो किस बादशाह के दरबार में रहते थे? वो तो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे। और मिर्जा गालिब जी जो हरियाणा के प्रसिद्ध शायर और कवि हुए हैं उर्दू के, अल्ताफ हुसैन हाली उनके गुरु थे। ब्लू जे पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो समालखा पानीपत में है ब्लू जे पर्यटन केंद्र। वही पूछा जाए ब्लू बर्ड्स तो वो आपके हिसार में है, ब्लैक बर्ड आपके हांसी में है। सिंहपुरा साहिबा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो जींद सफीदों में आपका सिंहपुरा साहिबा गुरुद्वारा है। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट किस जिले में है? तो वो आपके हिसार जिले में है। संत गरीबदास जी का संबंध किस स्थान से है? तो छुडानी गांव से है जो झज्जर जिले में पड़ता है और वहां से संत गरीब दास जी का संबंध है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो 29 जुलाई 2016 में झज्जर से तत्काल कृषि मंत्री हुए थे ओम प्रकाश धनखड़, उनके द्वारा की गई थी। जिसका जिनमें उनका लक्ष्य था 1 लाख भाई पशुओं का बीमा करना उनका मेन लक्ष्य था, जिसमें गाय भैंस और ऊंट के लिए 100 रुपए, बकरी भेड़ के लिए 25 रुपए, बकरी भेड़ और सूअर के लिए 25 रुपए निर्धारण किए गए थे। वहीं अनुसूचित जाति के जो पशु थे उनको फ्री में भाई उनका बीमा किया गया था। और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर ये भाई योजना चलाई गई थी। ये 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।